3 इंजन वाला DC-10 विमान जैसे ही रनवे से उड़ान भरा वैसे ही एक इंजन पूरी तरह से बंद पड़ गया। प्लेन डगमगाना शुरू हो गया। पायलट्स को ये लग रहा था कि हम प्लेन को संभाल लेंगे क्योंकि अब भी 2 इंजन्स वर्किंग कंडीशन में था, लेकिन अफसोस वो गलत थे। उन्होंने जितना सोचा था खतरा उससे कई गुना बड़ी थी। मार्च 25, 1979 शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैकडोनाल्ड डगलस DC-10 का एक विमान जिसे अमेरिकन एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी। अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 191 शिकागो से लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाला था। प्लेन में 250 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स सवार हो गए। ATC ने टेक ऑफ की इजाजत दे दिया। प्लेन के थ्रस्ट को बढ़ाते हुए धीरे धीरे ये प्लेन रनवे पर तेजी से रन करना शुरू कर दिया। रनवे पर रन करते करते जब प्लेन इतने स्पीड तक पहुंच जाता है कि वो रनवे को छोड़कर हवा में ऊपर उठ सके, तब उस स्पीड को हम कहते हैं टेक ऑफ स्पीड। फ्लाइट 191 भी अपने 3 इंजन्स की मदद से टेक ऑफ स्पीड तक पहुंच गया। प्लेन जैसे ही हवा में ऊपर उठा, कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। दरअसल प्लेन का इंजन नंबर 1 पूरी तरह से बंद पड़ चुका था, पर एक इंजन फेलियर के बाद अब भी 2 इंजन्स रनिंग कंडीशन में था। मतलब कि अब भी पायलट्स इस उम्मीद में थे कि हम प्लेन को आसानी से उड़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। प्लेन बुरी तरह से डगमगाने लगा। पायलट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्लेन इस तरह से बेकाबू कैसे हो सकता है। अगर प्लेन का स्पीड धीमा होता तो शायद पायलट ब्रेक अप्लाई करके प्लेन को रोक सकते थे, लेकिन प्लेन टेक ऑफ स्पीड को पार कर चुका था। रनवे भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, इसलिए प्लेन को अब रोक पाना इम्पॉसिबल था। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से ये प्लेन बेकाबू हो गया, ऐसे में इसे उड़ा पाना भी इम्पॉसिबल सा लग रहा था। मतलब कि दोनों पायलट्स अब करो या मरो के हालत में आ चुके थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्लेन के साथ हो क्या रहा है। पर प्लेन से दूर नजर गड़ाए एक ATC कंट्रोलर को सब कुछ समझ में आ चुका था कि इस प्लेन के ऊपर कितनी बड़ी आफत आ चुकी है। उन्होंने देखा कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया, प्लेन का इंजन ही उखड़ के अलग हो गया और विंग के ऊपर से गोल घूमते हुए जमीन पर जा गिरा। प्लेन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कंट्रोलर पायलट को ये सब बता ही नहीं पाया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। टेक ऑफ के करीब 50 सेकंड्स गुजर गया। प्लेन करीब 350 फीट ऊपर उठ चुका था। इंजन के उखड़ जाने के कारण विंग्स में लगे फ्यूल टैंक से फ्यूल लीकेज होने लगा। ये प्लेन एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर किसी घायल पंछी की तरह गिर गया। देखते ही देखते पूरा प्लेन आग के लपटों में बदल गया। DC-10 पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। प्लेन के टैंक में 21,000 गैलन फ्यूल भरा हुआ था, इसीलिए इतने भीषण आग को बुझाने में फायर फाइटर्स को कई घंटों का समय लग गया। दुख इस बात का है कि इस हादसे में किसी को भी नहीं बचाया जा सका, पर खुशी की बात ये भी थी कि ये प्लेन शहर के बीचों बीच क्रैश नहीं हुआ, नहीं तो न जाने और भी कितने लोगों की जान चली जाती। पायलट्स भले ही पैसेंजर्स को नहीं बचा पाया, पर अपने आखिरी पलों में भी प्लेन को भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर एक ग्राउंड में क्रैश कराया। फिर भी प्लेन के कुछ डेब्रिज से सड़क पर चल रहे कुछ गाड़ियां डैमेज हो गई। इवन 4 लोग घायल भी हो गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। ये हादसा जितना भयानक था उतने ही अनसुलझे इसके राज थे। आखिर कैसे प्लेन का इंजन उखड़ सकता है? क्या टैंक में किसी तरह का धमाका हुआ था या फिर मेंटेनेंस में कोई खामी थी? इन्वेस्टिगेशन की टीम लग गए इस केस को सॉल्व करने में। प्लेन के टैंक से लीक हो रहे फ्यूल के सैंपल से ये पता चला कि लीकेज सिर्फ फ्यूल टैंक में ही नहीं हुआ था, बल्कि हाइड्रोलिक ऑयल भी लीक हो चुका था। यानी कि प्लेन में हाइड्रोलिक फेलियर भी हो चुका था, जिसकी वजह से पायलट ने लेफ्ट विंग का सारा कंट्रोल खो दिया। आप किसी कार में 150 किलोमीटर के स्पीड से सफर कर रहे हो और आपका स्टीयरिंग व्हील ही जाम हो जाए, इवन ब्रेक भी काम करना बंद कर दे। कुछ ऐसा ही हुआ था फ्लाइट 191 के साथ। यानी कि पायलट के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था सिवाय प्लेन को क्रैश कराने का। इन्वेस्टिगेशन की टीम को अभी ये तो पता चल गया कि पायलट्स मजबूर थे, पर ये पता लगाना अभी बाकी था कि ये मजबूरी आखिर कैसे आई।
हादसे के बाद रनवे का छानबीन किया गया पर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं मिला जो इंजन से टकराया हो और ऐसा भी कोई पार्ट नहीं मिला जो प्लेन से टूटकर अलग हुआ हो सिवाय उस इंजन के। यानी कि हो ना हो प्लेन में किसी भी तरह का डैमेज या स्ट्रक्चरल फेलियर का प्रॉब्लम नहीं था। हो सकता है सिर्फ इंजन के इंस्टॉलेशन में ही प्रॉब्लम हो। किसी भी डैमेज पार्ट को देखकर ये बता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये क्रैश के पहले की है या बाद की। पर हम श्योर थे कि आखिर ये इंजन टूट के अलग हुआ तो कैसे हुआ। DC-10 3 इंजन वाला प्लेन है जिसका एक इंजन प्लेन के टेल में और 2 इंजन विंग्स में लटकाया गया था। ये दोनों इंजन पायलॉन से अटैच होता है और ये पायलॉन इंजन के विंग से अटैच होता है। इसके लिए पायलॉन के अगले और पिछले हिस्से में नट बोल्ट से कसा जाता है। आई विटनेस की माने तो इंजन उखड़कर विंग्स के ऊपर चला गया और ऐसा तभी हो सकता था जब पायलॉन के पिछला अटैचमेंट टूट जाए और ये तभी टूट सकता है जब इसके मेंटेनेंस में कोई खामी हो। जब मेंटेनेंस की छानबीन किया गया तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल फ्लाइट 191 के लेफ्ट इंजन को पिछले ही महीने खोला गया था, लेकिन ऐसा करने के लिए रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। दरअसल DC-10 के मेंटेनेंस मैनुअल के अनुसार इंजन को अलग करने के लिए सबसे पहले पायलॉन से अलग करना पड़ेगा। इसके बाद इंजन को साइड करके पायलॉन को खोला जाना था, लेकिन यहाँ पर मेंटेनेंस टीम की लापरवाही का एक अलग ही लेवल देखने को मिला। वो एक एक करके खोलने के बजाय सीधे पायलॉन को ही विंग से खोल देते थे। ऐसा करने से मेंटेनेंस में काफी समय की बचत हो जाती थी, लेकिन DC-10 के इंजन के लिए ये सही प्रोसेस नहीं था। पायलॉन को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि वो इंजन के भार को संभाल सके, न कि खुद अपना भार इंजन को दे दे। खैर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो तब शुरू हुआ जब इंजन और पायलॉन को एक साथ विंग से अटैच किया जाने लगा। नॉर्मली जब इंजन को ऊपर उठाकर विंग से अटैच करना होता है तो चारों तरफ चेन से बांध दिया जाता है और क्रेन की मदद से धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है। पर फ्लाइट 191 के लिए ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मेंटेनेंस टीम ने एक जुगाड़ लगाया। उसने इंजन को उठाने के लिए लोड उठाने वाला ट्रक का इस्तेमाल किया। आप खुद ही प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, इतना भारी और लंबा इंजन को उठाना, वो भी एक साइड से धकेल कर उठाना और चारों तरफ से एक समान लटका कर उठाने में फर्क होता है। ये तो सीसाव के खेल के जैसा हो गया। इस खेल में अगर आप किसी को ऊपर उठाते हैं तो वो कभी भी सीधा ऊपर उठने वाला नहीं है। इंजन और पायलॉन को एक साथ अटैच करने के चक्कर में कुछ ऐसा ही हो रहा था। इसे एक साइड से उठाने के चक्कर में ये असेंबल ही नहीं हो रहा था। इतना ही नहीं, इंजन को असेंबल करने के लिए मेंटेनेंस टीम इशारे से काम चला रहे थे। हाँ भाई थोड़ा ऊपर ले ले, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा और ऊपर। अरे यार थोड़ा सा ऊपर बोला था, इतना ऊपर क्यों ले लिया। इसी तरह से इशारे से भारी भरकम इंजन और पायलॉन को विंग से अटैच किया जा रहा था। ड्राइवर इशारे को देखकर थोड़ा सा ऊपर तो कर देता, पर ये थोड़ा आखिर कितना थोड़ा होता है ये वही लोग जाने। इसी चक्कर में पायलॉन का पिछला अटैचमेंट थोड़ा सा डैमेज हो गया, पर ये डैमेज इतना नहीं था कि ये इंजन को ही उखाड़ के फेंक दे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये क्रैक और भी कमजोर होता गया और फाइनली करीब 1 महीने के बाद 25 मई को एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। DC-10 मॉडल के और भी 2 प्लेन्स के साथ मेंटेनेंस के दौरान ऐसा ही किया गया था। तुरंत ही उन दोनों प्लेन को ग्राउंडेड कर दिया गया। जब उन दोनों प्लेन की छानबीन किया गया तो दोनों के पायलॉन के अटैचमेंट में डेंट मिला, यानी कि कुछ महीनों में ये डेंट और भी कमजोर होता जाता और फाइनली अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 191 के जैसे ही ये दोनों प्लेन क्रैश हो जाता। इस हादसे ने 2 प्लेन क्रैश को होने से बचा लिया। आगे जाकर इसके मेंटेनेंस में काफी सुधार किया गया, रूल्स को ठीक से फॉलो किया जाने लगा, पर अफसोस इसके लिए 273 लोगों की जान की कुर्बानी देनी पड़ी। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना।